वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में मारपीट, मंदिर के सेवादार और श्रद्धालु आपस में भिड़े, मारपीट का वीडियो वायरल। गर्भगृह बंद कराते वक्त दो श्रद्धालुओं का मंदिर के सेवादारों से हुआ विवाद। सेवादारों ने मिलकर श्रद्धालुओं को बलपूर्वक बाहर निकाला। हल्द्वानी में दबंगों ने शराब की दुकान में घुसकर मारपीट की, एक शख्स का शराब की बोतल से फोड़ा सिर, मारपीट का वीडियो वायरल। मुखानी इलाके के काला ढूंगी रोड ब्लॉक चौराहे की घटना, सेल्समैन ने भाग रहे एक हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मेरठ में कांवड़ियों के बवाल का वीडियो सामने आया, पुलिस चौकी में तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं कांवड़िए। कांवड़ के अपमान का आरोप लगाकर कांवड़ियों ने हाईवे का बोर्ड तक तोड़ दिया, कार पर चढ़कर भी तोड़फोड़ की। बिजनौर में अचानक फटी पानी की पाइपलाइन, फव्वारे की तरह बहने लगा पानी, वीडियो सामने आया, काजीपाड़ा इलाके का मामला। शाहजहांपुर में थाना कांठ पुलिस ने सीढ़ी गैंग के 7 डकैतों को गिरफ्तार किया। डकैतों के पास से मुगल काल और विदेश के 113 सिक्के बरामद। शातिर डकैतों से लाखों के गहने, अवैध असलहे और मोबाइल भी बरामद। 2 महीने पहले ही जेल से जमानत पर छूटे थे आरोपी। प्रतापगढ़ में दबंगों ने एक परिवार पर जमकर कहर बरपाया, दबंगों ने घर की दीवार गिरा दी, परिवार के लोगों के साथ मारपीट भी की। दबंगों ने इस दौरान महिलाओं को भी नहीं बख्शा, दबंगों की गुंडई का वीडियो वायरल हुआ। घराई इलाके के नैबाद टेकी गांव का ये पूरा मामला। प्रतापगढ़ में नहर के किनारे तेंदुए को देख लोगों में हड़कंप मचा, डीएफओ ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी। संग्रामगढ़ के नेवादा खुर्द का मामला। फतेहपुर के आवजीपुर गांव में मगरमच्छ आने से दहशत में आए लोग, वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर फिर यमुना नदी में छोड़ा। मुजफ्फरनगर के गोधना गांव में खुदाई के दौरान मिला तोप का गोला, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोली को कब्जे में लिया। सीतापुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठग को किया है गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच और हरगांव पुलिस की संयुक्त टीम ने की है कार्रवाई। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 53 लाख रुपए की ठगी का आरोप, पुलिस ने ठग के खिलाफ थाने में दर्ज किया मुकदमा। कन्नौज में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, छिबरा, मऊ और तिरवा कोतवाली इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी। पुलिस ने मौके से 5 शराब माफिया को गिरफ्तार किया, 1000 किलो से ज्यादा लहन और 100 लीटर से ज्यादा अवैध कच्ची शराब बरामद की। पीलीभीत के जिला अस्पताल में ऑपरेशन के बाद गई आंखों की रोशनी, आई सर्जन पर लगाए लापरवाही के आरोप, सीएमओ ने जांच कर कार्रवाई की, कही है बात। कांवड़ यात्रा को देखते हुए आज से 26 जुलाई तक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बंद रहेगा। दिल्ली और गाजियाबाद से मेरठ जाने वाले वाहन एक्सप्रेसवे से डासना में उतरकर हापुड़ रोड से मेरठ तक पहुंच सकेंगे। उत्तराखंड में शनिवार को सामने आए कोरोना के 260 नए मामले, देहरादून में सबसे ज्यादा 149 नए मरीज पाए गए, 103 मरीज स्वस्थ हुए, एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 के बाद। उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर में बारिश के आसार, मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद का आखिरी संबोधन हुआ, पद छोड़ने से पहले शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे रामनाथ कोविंद। दिल्ली में आज भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक, सभी राज्यों के राजनीतिक विषयों पर होगी बातचीत। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी मंत्रिपरिषद की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम के साथ होंगे शामिल, प्रदेश के नए भाजपा अध्यक्ष पर चर्चा संभव। सुभाषपा और प्रसपा से गठबंधन तोड़ने के बाद एक और एक्शन लेंगे अखिलेश यादव, राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों के खिलाफ कर सकते हैं कार्रवाई। आज सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर अपने विधायकों के साथ बैठक कर सकते हैं, बैठक में आगे की रणनीति पर हो सकती है चर्चा।
सपा से गठबंधन टूटने के बाद आज प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, अखिलेश यादव को दे सकते हैं जवाब। सपा ने लेटर जारी कर लिखा, शिवपाल यादव को जहां मिले सम्मान वहां जा सकते हैं, कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। समाजवादी पार्टी ने सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर को भी दिया बड़ा झटका। सपा ने लेटर जारी कर सुभाषपा से गठबंधन खत्म करने का ऐलान किया। सपा ने लेटर जारी कर लिखा, ओपी राजभर कहीं भी जाने के लिए आजाद। समाजवादी पार्टी ने लेटर जारी कर ओपी राजभर पर भाजपा से गठबंधन का गठजोड़ का भी आरोप लगा दिया। लेटर में लिखा कि ओम प्रकाश राजभर जी, समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि अभी तो 2 ही लेटर जारी हुए हैं, 2024 आने दीजिए, फिर देखिए कितने लेटर जारी होते हैं। अभी हम ये 2 लेटर अभी देखा है, माननीय शिवपाल जी का लेटर और हमारा लेटर, तो अभी तो 2 लेटर जारी हुआ है ना। आने दीजिए 24 का चुनाव, देखिए कितना लेटर जारी होता है। और राजभर झूठ कभी। ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सपा के पास ऐसे नवरत्न हैं जो अपना बूथ तक नहीं जिता सके, वो क्या 2024 जिताएंगे? सपा के नवरत्नों के नाम भी बताए। प्रदेश उनके नवरत्न लोग हैं। कौन नाम? अरे संदीप भदौरिया एक नंबर हैं, एक लाठर की संजय लाठर हैं, अरविंद सिंह हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष का नाम है उनका नरेश उत्तम। ऐसे नवरत्न लोग हैं उदयवीर का नाम जो अपना बूथ नहीं जिता सकते। उदयवीर का नाम ले रहे हैं आप? जो अपना बूथ नहीं जिता सकते वही तो नवरत्न है और वही उनके सलाहकार हैं। तो फिर अगला लोकसभा। ओपी राजभर ने कहा कि सपा का इतिहास रहा है कि उसका किसी भी पार्टी से गठबंधन ज्यादा लंबा नहीं चलता। कांग्रेस से भी तोड़ा था गठबंधन, बसपा से भी नहीं टिका। तक नहीं चलती है कांग्रेस के साथ गठबंधन, तो उसमें दोष किसका था? बहुजन समाज पार्टी में दोष देते हैं कि मायावती ने बयान दिया, तो कांग्रेस में तो मायावती जी नहीं थी। तो क्या हुआ था? और जितने भी सहयोगी दल थे सब लोग नाराज होकर चले गए। आज ओम प्रकाश राजभर जब इस बात को कहा है तो आज सबको घूम घूम के मना रहे हैं, मनवा रहे हैं कि मनाओ नहीं तो काम गड़बड़ हो रहा है। काम तो देखिए, ईश्वर करे कि। राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अब हम तो यही चाहते हैं कि वो कभी एसी से बाहर ना निकले। वो सोचते रह गए लेकिन अति पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं दे पाए। ईश्वर करे कि वो एसी से बाहर न निकले, हम तो यही मनाएंगे, एसी में रहें, क्योंकि एसी बनी है रहने के लिए। और गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित की लड़ाई, क्योंकि धरातल पे जब आप जाएंगे तो ये समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। विधानसभा के चुनाव में हम लोग लड़ते रहे, झगड़ते रहे कि भाई अति पिछड़ों को हिस्सेदारी दो, अति दलितों को हिस्सेदारी दो, लेकिन उस पे बराबर अखिलेश जी आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, लेकिन आज तक। ओपी राजभर ने बसपा से गठबंधन के संकेत दिए, कहा अभी किसी से बात नहीं हुई है, बातचीत करेंगे और बसपा को साथ लाने का प्रयास करेंगे। लेते हैं तो आप लोगों को बुलाते हैं, आप लोगों के सामने हम बोलते हैं। तो जिस दिन बात फाइनल हो जाएगी उस दिन बहुजन समाज पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आपके सामने दिखेगी। ओपी राजभर ने बसपा से गठबंधन के दिए संकेत, कहा अभी किसी से बात नहीं हुई, बातचीत करेंगे और बसपा को साथ लाने की कोशिश होगी। अगर उदाहरण देख लीजिए, राजभर ने अखिलेश की रणनीति पर सवाल उठाए, कहा आजमगढ़ में कैंडिडेट चुनने में चूक हुई, अखिलेश ने नहीं मानी हमारी सलाह, यादव और मुस्लिम कैंडिडेट से ऊपर नहीं उठे इसीलिए हारे। फिर कह रहा हूं, मैंने उनसे कहा कि देखिए वहां का सिचुएशन, आपने गुड्डू जमाली को बुला करके टिकट देने की बात किया, नहीं दिया। अब फिर मायावती जी ने बुला करके उसको टिकट दे दिया तो 50-60 हजार वोट माइनस करेगा वो। उसकी भरपाई के लिए आपको चाहे चौहान लड़ा दो,
चाहे कुशवाहा लड़ा दो, राजभर लड़ा दो, चाहे पटेल लड़ा दो, चाहे राजपूत लड़ा दो, चाहे ब्राह्मण, कोई लड़ा दो, जो कम से कम 50,000 वोट की भरपाई करे। ये बात उनको नागवार लगी, तो नागवार लगी तो भाई तो दे दिए चिट्ठी। तो अब तो हम राजभर ने कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हमारा भाजपा से संबंध रहा है। सपा से गठबंधन में भी हम बीजेपी से मिलते थे, आज भी मिलते हैं और आगे भी मिलने से कोई रोक नहीं सकता। समाजवादी पार्टी गठबंधन किया, उसके बाद भी बीजेपी के नेता मिलते थे। हम बीजेपी में गए, मैं जिससे भी चाहता हूं उससे मिलता हूं। उनके साथ था तब भी मिलता था, आज भी मिलूंगा, कल भी मिलूंगा। हमारा उनका संबंध है, मिलते रहेंगे, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और ये कोई सोचे कि नहीं हम जो कहें वही करें, हम किसी के सपा विधायक ने आजम की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। कहा, मेरे और मेरे परिवार की जान को खतरा, मुझे दी जाए जेड कैटेगरी की सुरक्षा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। 88.13 मीटर फेंका भाला। कुशीनगर में बिजली विभाग के जेई का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। नए विद्युत कनेक्शन के लिए वसूलते थे 1,000 रुपए। फाजिल नगर विद्युत उपकेंद्र में तैनात है जेई सरताज अली। झांसी के प्रेमनगर में स्कूल की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में मनचले की पिटाई हुई। लड़की के परिजनों ने विद्यालय के पास आरोपी को चप्पलों से पीटा। बरेली में कई समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़े, जमकर लाठी डंडे चले, पत्थर चले। मामूली विवाद के बाद जमकर मारपीट। कासगंज में हुई बारिश से किसानों के खिले चेहरे, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली निजात। कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार से जल भरकर नोएडा जा रही एक बड़ी कांवड़ में विराजमान एक नाट्य हनुमान ने खींचा सभी का ध्यान। नाट्य हनुमान का डांस देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। बस्ती में शुरू हुआ कांवड़ मेला। मेले को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर। 2 साल के बाद शुरू हुआ कांवड़ मेला। मेरठ में कांवड़ मार्ग का बदला हुआ नजारा। भोले के भजन पर झूमते दिखाई दे रहे हैं शिव भक्त। कांवड़ यात्रा में निकाली जा रही है एक से बड़ी एक झांसी। कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह जगह पर शिविर लगाए गए। मेरठ में एक परिवार नींबू की शिकंजी का शिविर लगाया हुआ है। ये परिवार पिछले 24 साल से शिव भक्तों की कर रहा है सेवा। हरिद्वार में कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद है पुलिस। डीजीपी अशोक कुमार ने चाक चौबंद इंतजामों का दावा किया। कहा, पुलिस की नजर से नहीं बच सकेंगे असामाजिक तत्व। वाराणसी में बदल जाएगा बाबा का चांदी का पलंग। सावन में बाबा को चढ़ाया जाएगा 25 किलो का चांदी का पलंग। तमिलनाडु के एक दानदाता ने 25 किलो के चांदी पलंग को दान दिया है। हर रामनवमी पर श्री राम के जन्म के वक्त मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगी सूर्य की किरणें। आर्किटेक्ट के साथ अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस दिशा में कर रहे हैं काम। राम जन्मभूमि के 50 एकड़ में रामायणकालीन वृक्ष लगाए जाएंगे। पीसीएस नवनीत पांडे और ललित मोहन रयाल को मिली नई जिम्मेदारी। दोनों अधिकारियों को मुख्यमंत्री का अपर सचिव बनाया गया। उत्तराखंड में बिजली हो सकती है महंगी। यूपीसीएल ने नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा। बीपीएल और हर महीने 100 यूनिट खर्च करने वाले को छूट मिलेगी। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत नहीं बढ़ाई गई। बिजली की दरें प्रदेश में अधिकतम स्लैब सीमा को कम किया गया। झांसी में एसबीआई के बैंक मैनेजर ने किसान के साथ मारपीट की। चिरगांव ब्लॉक के बुकवा बुजुर्ग गांव की घटना। हापुड़ में बेकाबू कार ने फलों के ठेले को उड़ाया। टक्कर लगने के बाद हवा में उड़े दोनों फल विक्रेता। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद। शामली के कैराना में एक युवक ने बिजली के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की। अधिकारियों को धमकी देते हुए फरार हुआ आरोपी। बिजली बिल जमा नहीं करने पर काटा गया था कनेक्शन। बाराबंकी में आफत बनकर बरस रहे बादल। लगातार हो रही बारिश से भरभरा कर गिरी जर्जर इमारत की दीवार। मलबे में दबने से 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हापुड़ में बेकाबू तेज रफ्तार कार ने फलों के ठेले को उड़ाया। टक्कर लगने के बाद हवा में उछलकर नाले में गिरे फल विक्रेताओं को आई है चोट। सीसीटीवी में तस्वीरें हुई हैं कैद। हापुड़ के असौड़ा गांव स्थित तालाब में डूबा युवक। तालाब के किनारे दोस्तों संग बैठा था युवक। गोताखोरों की मदद से शव की तलाश में जुटे हैं ग्रामीण।
गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को 7 माह की गर्भवती महिला की मौत से मचा हड़कंप। एम्बुलेंस में शव के साथ पति और देवर का वीडियो हुआ वायरल। रुड़की में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में विवाद। मारपीट और फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।